हेलो एवरीवन, कैसे हो आप? आशा है सब अच्छे हो गए। तो डियर, आज है 21 जून। आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है जो आज की नई करंट अफेयर है उसके बारे में आपको आज जानकारी दी जाएगी। ओके, तो चलिए चलते सबसे पहले आज के टॉपिक की तरफ। देखिए, सबसे पहले आज बात करने वाले हैं जो 21 जून तक जितने भी दिवस आए हैं उनके बारे में। ओके, हाल ही में सस्टेनेबल गैस्ट्रोनोमी डे कब मनाया गया है? ये मनाया गया 18 जून को। ओके, और देखिए 1 जून, जो भी जून महीने में अभी तक दिवस आए हैं उनके बारे में आपको जानकारी देना चाहते हैं। वैश्विक मातृ पितृ दिवस, विश्व दुग्ध दिवस, ये मनाया गया कब? 1 जून को। तेलंगाना स्थापना दिवस 2 जून को, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। 3 जून को विश्व साइकिल दिवस। 4 जून को कथा के शिकार बच्चों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस। 5 जून को है विश्व पर्यावरण दिवस, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, पहले भी बहुत से एग्जाम में आ चुका है। 6 जून को रूसी भाषा दिवस, विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस, विश्व महासागर दिवस हो गया, और 9 जून को हो गया विश्व प्रत्यायन दिवस। 12 जून को बाल श्रम खिलाफ विश्व दिवस। 13 जून को हो गया अंतर्राष्ट्रीय एल्बिनिज्म जागरूकता दिवस हो गया। तो अगले बारे बात करते हैं। 14 जून को होगा विश्व रक्तदाता दिवस हो गया। फिर अगले नेक्स्ट 15 जून को ग्लोबल विंड डे, विश्व बुजुर्ग दुर्व्यवहार जागरूकता दिवस हो गया 15 जून को। फिर 16 जून को आता है परिवहन प्रेषण का अंतर्राष्ट्रीय दिवस, विश्व कछुआ दिवस हो गया। और देखिए 17 जून को हो गया विश्व मरुस्थलीकरण और सूखा रोकथाम दिवस हो गया 17 जून को। ओके, चल आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में बालिका पंचायत शुरू करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा बना? वो बना है गुजरात। और देखिए, जो ये बालिका पंचायत है गुजरात के कच्छ जिले से शुरू की गई है। देखिए, बालिका पंचायत है क्या, इसके पीछे सरकार का मकसद क्या है? महिलाओं को सशक्तिकरण और राजनीतिक सामाजिक रूप से मजबूत करना, यानी कि जो राजनीति में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाना, और जो 11 से लेकर 21 वर्ष की लड़कियों को इसमें लिया गया है। और जो ये गुजरात के कच्छ ज़िले में इसकी शुरुआत की गई है। और आपको जानकारी देना चाहूँ, जो कच्छ ज़िला गुजरात का वो भारत का सबसे बड़ा ज़िला भी है। स्टील स्लैग से बनी, और आपको बताना चाहेंगे इसके गुजरात के बारे में जानकारी, जो इसके मुख्यमंत्री है भाई भूपेंद्र पटेल, और जो इसके राज्यपाल है आचार्य देवव्रत। ओके, और जो इसकी राजधानी आपको पता गुजरात की गांधीनगर। और आगे चलते हैं। स्टील स्लैग से बनी भारत की पहली सड़क का उद्घाटन सूरत में हुआ। गुजरात सरकार ने मिट्टी के संरक्षण के लिए ईसा आउटरीच के साथ समझौता किया है। ओके, गुजरात ने राष्ट्रीय शिक्षा मंत्रियों के सम्मेलन की मेजबानी की है। और आपको बताना चाहेंगे जी, और जो गिर का जो ऐसे शेर है वो गिर के राष्ट्रीय उद्यान में पाए जाते हैं। वो कहाँ पर गिर है? गुजरात में। टाटा मोटर्स ने गुजरात के फोर्ट इंडिया प्लांट को खरीदने के लिए समझौता किया है। जो टाटा मोटर्स ने गुजरात के फोर्ट इंडिया को खरीदने का समझौता किया है। ओके, आगे चलते हैं। ड्रोन द्वारा इंडिया पोस्ट मेल डिलीवर। ड्रोन द्वारा इंडिया पोस्ट जो हमारी डाक होती है इंडिया की, करने वाला पहला राज्य बना गुजरात। यानी कि जो अभी जो डाक है वो बाय व्हीकल द्वारा पहुंचा जाती है, लेकिन गुजरात ने ड्रोन द्वारा डाक पहुंचाने का कारनामा किया है। फिर आगे चलते हैं। दुनिया के पहले नैनो यूरिया संयंत्र का उद्घाटन गुजरात के कलोल में स्थापित किया है। आपको पता होगा जो पीछे 50 किलो का कट्टा आता है यूरिया का, उसको अब सिर्फ 1 लीटर में लिक्विड में चेंज कर दिया गया। उतनी पावर एक लिक्विड में है जितनी कि 50 किलो के यूरिया के थैले में होती है। उसको नाम दिया गया है नैनो यूरिया।
जो आता है वो लीटर में, आधा लीटर में आता है वो। ओके डी। दुनिया के पहले नैनो यूरिया संयंत्र का उद्घाटन गुजरात के कलोल में किया गया है। आगे चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कि हाल ही में 14वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित होगा? ये आयोजित होगा बीजिंग। और बीजिंग किसकी राजधानी है? चीन की। देखिए चीन के बारे में आपको बताते चलें। चीन के जो राष्ट्रपति वो है शी जिनपिंग। शी जिनपिंग। ओके। और जो चीन की मुद्रा वो है युआन। और एक युआन भारतीय रुपये कितने के बराबर होता है? यानी कि एक युआन में 11.21 रुपया होता है, जो अभी के अनुसार। और जो ये हुआ ब्रिक्स का मीनिंग बी से ब्राज़ील, आर से रसिया, आई से इंडिया, सी से चाइना और एस से साउथ अफ्रीका। जो ब्रिक्स की स्थापना हुई थी 2006 में हुई थी। ओके डियर। और आपको बताते चलेंगे जो साउथ अफ्रीका वो 2010 में इसमें शामिल हुआ था। इतनी जानकारी आपको ब्रिक्स के बारे में पता चल गई। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है नंबर 4। हाल ही में राजनयिक संबंधों का जश्न मनाने के लिए भारत और किस देश ने लोगो लॉन्च किया? यानी कि जो भारत ने किस देश के साथ जो अच्छे संबंध है राजनीतिक संबंधों का जश्न मनाने के लिए भारत ने किस देश का लोगो लॉन्च किया? वो किया है वियतनाम के साथ मिलकर। ये क्या है? वियतनाम के साथ मिलकर किया। और वियतनाम की राजधानी क्या है? हैनोई। ओके। और जो लोगो होता है भारत ने 50 वर्ष पूरे होने पर इसकी खुशी में ये किया है। आपसे ऐसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि कितने वर्षों के अंतराल में वियतनाम और भारत ने लोगो बनाया है? वो है 50 वर्षों की खुशी में। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा। हाल ही में किस देश ने कोविड महामारी में भारतीयों पर लगाए सख्त वीजा प्रतिबंध हटाने का फैसला लिया? किस देश ने फैसला लिया है? वो लिया है चाइना ने। चाइना की राजधानी क्या है? बीजिंग। और जो चाइना की मुद्रा है युआन। राष्ट्रपति शी जिनपिंग। इतनी जानकारी आपको चाइना के बारे में पता चल गई। तो चीन ने 2028 में निरंतर बिजली प्राप्त करने हेतु अंतरिक्ष में एक सौर ऊर्जा संयंत्र शुरू करने की योजना का प्रस्ताव रखा है। नेक्स्ट है चीन ने जोंगजिंग 6D उपग्रह को अंतरिक्ष में सफलतापूर्वक लॉन्च किया है। क्या नाम उपग्रह का? जोंगजिंग डी। किसका है? चीन का। तो विश्व में सोने का सबसे बड़ा उपभोक्ता देश कौन सा है? चाइना। जो सोने सबसे बड़ा उपभोक्ता देश चाइना है विश्व में। फिर अगला क्वेश्चन आता है। हाल ही में किस IIT ने सेप्टिक टैंक को साफ करने के लिए रोबोट विकसित किया है? वो किया है IIT मद्रास ने। ओके। और भारतीय रेलवे IIT मद्रास ने भारत का पहला स्वदेशी हाइपरलूप विकसित करने के लिए साझेदारी की है। IIT मद्रास के साथ भारतीय रेलवे ने स्वदेशी हाइपरलूप विकसित करने की साझेदारी की है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन। IIT बॉम्बे ने भारतीय मौसम विज्ञान के साथ समझौता किया है। IIT बॉम्बे ने क्या किया है? भारतीय मौसम विज्ञान के साथ समझौता किया है ताकि मौसम की जानकारी दे सके। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है। इजरायली दूतावास ने महिला उद्यमियों के लिए 6 सप्ताह के परामर्श कार्यक्रम के लिए IIT दिल्ली से समझौता किया है। जो इजरायली दूतावास ने महिला उद्यमियों के साथ IIT दिल्ली से समझौता किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में पहली डिस्प्ले फैब्रिकेशन यूनिट किस शहर में स्थापित की जाएगी? जी स्थापित की जाएगी हैदराबाद में। जो हैदराबाद में किसकी राजधानी है? तेलंगाना की। तेलंगाना किससे अलग हुआ था? आंध्र प्रदेश से अलग हुआ था तेलंगाना। ओके। इतनी जानकारी आपको इसके बारे में पता चल गई। आगे चलते हैं। हाल ही में शतरंज ओलंपियाड के ऐतिहासिक मशाल रिले का शुभारंभ कौन करेंगे? PM मोदी करेंगे। और ये कब किया गया है? 19 जून को ये किया जा चुका। 19 जून को किया है ये। 19 जून को किया है। ओके। PM मोदी ने ऐतिहासिक मशाल रिले का 19 जून को किया है।
अगला नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, हाल ही में कहाँ बांस में रहने वाले चमगादड़ की एक नई प्रजाति मिली है। जो बांस में रहते चमगादड़ उनकी एक नई प्रजाति खोज की गई और वो कहाँ खोज की गई है, वो की गई है मेघालय में। ओके, और जो मेघालय की राजधानी क्या है, शिलोंग। और जो शिलोंग और जो मेघालय को में जो ब्रिटेन द्वारा जो उसको क्या एक दूसरे नाम से जाना जाता है, वो जाना जाता है प्रो का स्विट्जरलैंड कहा जाता है किसको, मेघालय को। जो मेघालय है जो असम से अलग हुआ था। और जो उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ है, यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में मेघालय का लिविंग रूट ब्रिज शामिल हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 83वीं राष्ट्रीय टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2022 की मेजबानी मेघालय करेगा। इतना हमें मेघालय के बारे में पता चल चुका है। 83वीं राष्ट्रीय टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2022 में मेजबानी कौन करेगा, मेघालय, यानी कि गेम मेघालय में हो गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, हाल ही में फ्रांस की प्रमुख ऊर्जा कंपनी टोटल एनर्जीज अडानी ग्रुप के हरित हाइड्रोजन उद्यम में कितने प्रतिशत हिस्सेदारी हासिल करेगी, वो कहेगी 25%। यानी कौन, फ्रांस की जो एक ऊर्जा कंपनी है टोटल एनर्जीज, ये टोटल एनर्जीज है फ्रांस की कंपनी, अडानी ग्रुप के साथ हाइड्रोजन उद्यम में की हिस्सेदारी करेगी 25%, यानी 1/4 की हिस्सेदारी करेगी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हुए आता है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने इजराइल के साथ जल सहयोग समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं, वो किए हैं हरियाणा ने। हरियाणा के मुख्यमंत्री कौन है, जान लेते हैं हरियाणा के बारे में, श्री मनोहर लाल खट्टर। और हरियाणा के जो राज्यपाल है वो है बंडारू दत्तात्रेय है। और जो हरियाणा के जो राजधानी चंडीगढ़ है। हरियाणा के मुख्यमंत्री ने जल संरक्षण के लिए पायलट प्रोजेक्ट किया है, सुजल शुरू किया है, जो जल संरक्षण के लिए सुजल शुरू किया है। देखिए हरियाणा में आपको एक बात बताना चाहूँगा, जितनी भी जल की जो ये है, जल के बारे में आपकी योजना मिले, आपको कहीं तुक्का लगाना हो, उसमें हरियाणा ऑप्शन में हो, तो आप आंख बंद करके हरियाणा को टिक मार्क कर देना, क्योंकि हरियाणा में जल से संबंधित बहुत सारी योजनाएं शुरू की गई है। आपको ये एक ट्रिक मैं दे रहा हूँ। ओके डियर, देखिए हरियाणा मुख्यमंत्री जल संरक्षण के लिए पायलट प्रोजेक्ट सुजल शुरू किया है। एक है हरियाणा ने किस देश के साथ जो जल सहयोग समझौता किया है, इजराइल। और हॉकी इंडिया सब जूनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप हरियाणा ने जीती है। जो हॉकी इंडिया जूनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप जीती है हरियाणा ने, जो महिला वाली। ओके, हरियाणा सरकार ने ई अधिगम योजना शुरू की है। एक हरियाणा सरकार ने ई अधिगम योजना शुरू की है, हरियाणा सरकार ने ई अधिगम योजना। ओके, हरियाणा सरकार ने मातृशक्ति उद्यमिता योजना भी शुरू की है। मातृशक्ति उद्यमिता योजना किसने शुरू की, हरियाणा ने। और भारत का पहला विश्व शांति केंद्र गुरुग्राम में स्थापित किया जाएगा। विश्व शांति केंद्र कहाँ स्थापित किया जाएगा, हरियाणा के गुरुग्राम में। और हरियाणा, और एक बताना चाहूँ आपको, सुल्तान राष्ट्रीय उद्यान पार्क कहाँ पर है, जो वो है हरियाणा में गुड़गांव में है, हरियाणा में है। और एक कलेश्वर है हरियाणा के यमुनानगर में है। इतनी जानकारी आपको हरियाणा में बता दें हरियाणा के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, हाल ही में किसने बुनियादी ढांचे के विकास में गुणवत्ता के लिए इनोवेशन बैंक स्थापित करने का प्रस्ताव रखा है, नितिन गडकरी। जो हमारे राजमार्ग मंत्री, सड़क राजमार्ग मंत्री हमारे नितिन गडकरी जी ने रखा है इनोवेशन बैंक स्थापित करने का कार्य बुनियादी ढांचे के विकास में गुणवत्ता लाने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, हाल ही में भारत और दक्षिण एशिया किस हवाई अड्डे को श्रेष्ठ माना गया है। हवाई अड्डे को हाल ही में दक्षिण एशिया में, जो दक्षिण एशिया में आता है, किस हवाई अड्डे को माना गया है, भारत में जो है वो है बंगलुरु हवाई अड्डे को श्रेष्ठ माना गया है, बंगलुरु हवाई अड्डे को। इसको आप याद रख सकते हो। जो नेक्स्ट क्वेश्चन आता हमारा, हाल ही में कौन सा देश पहली बार नाटो शिखर सम्मेलन में भाग लेगा, वो लेगा जापान, क्योंकि जापान है जो, ओके,
और आपको नाटो की फुल फॉर्म बताते हैं। एन से होता है भाई नॉर्थ, ए से अटलांटिक, टी से ट्रोनियम, और से ऑर्गेनाइजेशन होता है ओ से। ओके, और जो इसकी स्थापना, नाटो की स्थापना की गई थी 1949 में इसकी स्थापना की गई थी नाटो की। इतना नाटो में आपके बारे में आपको जानकारी में पता चल गया होगा। और अगला क्वेश्चन आता है, हाल ही में किसे COI के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है? वो किया गया है प्रमोद के मित्तल को। इसको किया गया प्रमोद के मित्तल को किया गया है। ओके, और आज का आपका क्वेश्चन रहने वाला है कल के लिए, नरेंद्र मोदी जी की माता का क्या नाम है और उसका 100वां जन्मदिन अभी मनाया गया, वो कब मनाया गया? आपका ये कल के लिए क्वेश्चन है। ओके, अगर डियर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा। हम डेली ऐसी ही नई अपडेट के साथ जो भी नई जानकारी, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गए, नई करंट अफेयर आप तक पहुंचाते रहेंगे। तो थैंक यू ऑल, जय हिंद, वंदे मातरम।